नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आर्मी भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भाई, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भाई पाठ्य पुस्तक है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में भाई आपको चैप्टर के लास्ट में आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं भाई प्रैक्टिस के लिए। और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई, भाषा है, वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर, वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो देखिए, आज की आपकी पहली इम्पोर्टेंट टर्म है भाई अबेकस। अबेकस क्या होता है? द मोस्ट प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। प्रीमिटिव का मतलब होता है भाई एंशियंट, पुरानी। तो कंप्यूटर की सबसे पुरानी एंशियंट फॉर्म को, रूप को भाई क्या कहा जाता है? अबेकस कहा जाता है। जो ये अबेकस है भाई, ये है चीन देश के लोगों के द्वारा इसको बनाया गया था भाई। ठीक है, चीनी लोगों के द्वारा इसको बनाया गया। लगभग 3000 साल पहले भाई इसको बनाया गया था। ठीक है, यह है वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है भाई। एक प्रकार की क्या है, पहले वर्ल्ड की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, आजकल इस अबेकस का उपयोग भाई जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों को जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस, वो सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, वो है आपकी एप्लेट्स। स्मॉल प्रोग्राम्स रन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर चलने वाले छोटे प्रोग्राम्स को भाई एप्लेट कहा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है भाई आपकी एप्लीकेशन। ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद द स्पेसिफिक गोल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। स्पेसिफिक गोल के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला है अर्पानेट, द मोस्ट प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की सबसे पुरानी स्टेज रूप को अर्पानेट कहा जाता है भाई। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म है भाई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा। और नेट का मतलब होता है भाई नेटवर्क। तो जो ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, ये अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है भाई, जिसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक है, अगला है भाई ASCII, ए टाइप ऑफ बाइनरी कोड। तो ASCII एक प्रकार का बाइनरी कोड है। तो ASCII की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक प्रकार का भाई बाइनरी कोड है। आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को अंततः ASCII बाइनरी कोड के अंदर ही बदलना पड़ता है। अगला है भाई इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी बैकअप। डुप्लीकेटिंग द डाटा फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। तो भाई किसी भी डाटा की, किसी भी फाइल की या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की एक डुप्लीकेट कॉपी को ही बैकअप कहा जाता है। तो हम किसी भी डाटा या फाइल की जो डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं भाई, वो सुरक्षा कारणों से बनाते हैं, ताकि अगर कोई
मेन फाइल हमसे गलती से डिलीट हो जाती है तो उस डाटा या फाइल के हम बैकअप के रूप में उस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी हम किसी भी डाटा का बैकअप तैयार करते हैं। ठीक है भाई। अगली जो इम्पोर्टेंट टर्म है आपकी वो है बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है। आगे, बस ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बस एक प्रकार की टोपोलॉजी है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है भाई, जिसके अंदर एक मेन केबल होती है। जैसे ये भाई बस टोपोलॉजी है जिसके अंदर मेन केबल है भाई। ये इस मेन केबल से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं भाई। तो ये जो डायग्राम है ये बस टोपोलॉजी का है। जो ये सभी कंप्यूटर हैं भाई ये एक मेन केबल से जुड़े हुए हैं, तो उसको भाई बस टोपोलॉजी कहा जाता है। जो टोपोलॉजी होती है भाई वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है भाई बस टोपोलॉजी, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है भाई स्टार टोपोलॉजी और एक होती है मैश टोपोलॉजी। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है क्लिप बोर्ड। ए प्लेस टू स्टोर कॉपी डाटा। जब हम किसी भी फाइल या डाटा की कॉपी करते हैं तो वह डाटा भाई क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। तो उस डाटा का जो स्टोर पॉइंट है, प्लेस है, उसको क्लिप बोर्ड कहा जाता है। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है CUI, एन इंटरफेस दैट वर्क्स ऑन कमांड्स। तो CUI भी एक क्या है? इंटरफेस है जो कमांड्स के ऊपर कार्य करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस CUI इंटरफेस के अंदर भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स हैं वो कैरेक्टर के द्वारा, टाइप के द्वारा कमांड्स दी जाती हैं, उसको बोलते हैं भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे डोस हो गया भाई, यूनिक्स हो गया भाई। ये जो डोस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस और यूनिक्स, जिसके अंदर जो कमांड्स है भाई वो टेक्स्ट के द्वारा टाइप करके दी जाती है। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है डीमॉड्यूलेशन, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। जो डीमॉड्यूलेशन होता है भाई यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बदलता है। तो डीमॉड्यूलेशन का कार्य है भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बदलना। और एक होता है भाई मॉड्यूलेटर, जिसका कार्य होता है भाई डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर बदलना मॉड्यूलेटर का कार्य है। जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है ये मॉडम की ही फुल फॉर्म होती है भाई मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है DHTML, डायनामिक HTML। तो DHTML की फुल फॉर्म होती है भाई डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूज टू मेक वेब पेज डायनामिक। तो भाई जो डायनामिक HTML है इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है डोस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ए CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये एक CUI
करेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करे वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है भाई डाउनलोड। रिसीविंग फाइल फ्रॉम नेटवर्क, नेटवर्क से फाइलों को प्राप्त करना डाउनलोड कहलाता है। आगे है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूज्ड एज मेलिंग ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट की सहायता से भाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेल करना, मैसेज करना, पोस्ट करना ईमेल कहलाता है। ईमेल की आविष्कार भाई, आविष्कार इन्वेंशन ईमेल का VA शिवा अईदुरई के द्वारा किया गया, ईमेल का आविष्कार भी। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है फाइल। ए कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है भाई? फाइल कहलाता है। अगला है फॉन्ट। द स्टाइल, साइज, टाइप ऑफ राइटिंग। तो जो हम लिखते हैं उसको, उसकी स्टाइल हो गया, उसकी साइज हो गया, उसका टाइप हो गया भाई, उसी को कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट कहा जाता है। अगला है GUI, एन इंटरफेस डेट वर्क ऑन ग्राफिक्स। तो GUI की फुल फॉर्म होती है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो GUI है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंदर जो कमांड्स हैं भाई वो ग्राफिक्स के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती हैं। कुछ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, जैसे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैकेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है भाई HTML। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, ठीक है। यूज टू राइट वेब पेज। तो जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है भाई, इसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है भाई हाइपर लिंक। लिंक बिटवीन ए वेब पेज। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाने के लिए भी उन वेब पेजों को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ा जाता है। जब जो माउस का जो एरो है भाई, जब वह हाइपरलिंक के ऊपर आता है तो वह एरो हैंड, हाथ की आकृति ले लेता है। या फिर आप कह सकते हैं भाई वेब पेजों को वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वेब पेजों को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है भाई IBM। एक कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी। IBM क्या है भाई? एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM, इसकी जो स्थापना है भाई IBM की वो 1911 के अंदर हरमन होलेरथ फ्लिंट, चार्ल्स फ्लिंट और थॉमस वाटसन के द्वारा IBM कंपनी की स्थापना की गई।
आगे है भाई जावा, ए लैंग्वेज यूज फॉर मेकिंग वेब पेज इंटरेक्टिव। तो भाई जो जावा लैंग्वेज है इसका उपयोग वेब पेजों को आकर्षक इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, या फिर वेब पेज बनाने के लिए जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जो जावा है भाई ये सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप की गई, और इससे रिलेटेड जो वैज्ञानिक आते हैं भाई जावा लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट के अंदर एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना योगदान दिया भाई, उनका नाम है जेम्स गोसलिंग, ने जावा भाषा के निर्माण में अपना योगदान दिया। अगला है भाई इंपॉर्टेंट टर्म है LCD, ए टाइप ऑफ फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। तो एक फ्लैट स्क्रीन का मॉनिटर है LCD, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक फ्लैट स्क्रीन का क्या है भाई मॉनिटर है, या फिर आजकल टीवी भी भाई LCD के रूप में आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है भाई लिनक्स, ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जो लिनक्स है वह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, लिनक्स। अगला है भाई माइक्रोसॉफ्ट, ए कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट वही एक कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है जो कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी की स्थापना भाई बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। ठीक है भाई, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है भाई वो है मोडम, ए डिवाइस कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मोडम क्या है भाई, दो डिवाइस का क्या है कॉम्बिनेशन है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, जो एक प्रकार का क्या है भाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग इंटरनेट यूज करने के लिए किया जाता है। अगला टर्म है भाई मॉड्यूलेशन, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। जो मॉड्यूलेशन है भाई इसका कार्य है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर बदलना, और जो डीमॉड्यूलेशन है भाई उसका कार्य है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बदलना। अगला है भाई नेटवर्क टोपोलॉजी, द पैटर्न ऑफ सेटिंग अप ए नेटवर्क। तो नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को ही भाई नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है भाई वो मुख्यतः 4 प्रकार की हैं। एक है भाई बस टोपोलॉजी, बस नेटवर्क टोपोलॉजी, एक है रिंग टोपोलॉजी, एक है स्टार टोपोलॉजी, और एक है मैश टोपोलॉजी। आगे है भाई परम, द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो परम क्या है भाई, भारतीय पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है भाई परम, या फिर परम 8000। अगला है प्लाज्मा, ए टाइप ऑफ फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। तो ये फ्लैट स्क्रीन का मॉनिटर होता है भाई एक प्लाज्मा, जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है। अगला है प्रोसेसिंग, कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो भाई प्रोसेसिंग है इसका कार्य है, यह प्रोसेसिंग CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। जो CPU है भाई इसकी प्रोसेसिंग गति को गीगाहर्ट्ज के रूप में मेजर किया जाता है। अगला है भाई प्रोटोकॉल, द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर डाटा और द नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल है भाई एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार की क्या है तकनीक है, जिसके द्वारा भाई इन नेटवर्क के ऊपर डाटा को भेजा जाता है। ठीक है,
प्रोटोकॉल के द्वारा ही नेटवर्क के ऊपर डाटा को भेजा जाता है। यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीक है प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला है भाई रैम। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म होती है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है भाई। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रोम भी आती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है भाई रीड ओनली मेमोरी, रोम की। जो दोनों रैम और रोम है भाई ये प्राथमिक मेमोरी हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं। जो रैम है भाई इसके अंदर लाइट जाने के ऊपर जो डाटा होता है भाई वो इरेज हो जाता है। ठीक है। और जो रैम है भाई ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है भाई? वोलेटाइल, अस्थायी, टेम्परेरी मेमोरी है रैम। अगला है भाई रिंग, ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो भाई जो रिंग है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। जैसे बस एक नेटवर्क टोपोलॉजी थी, उसी प्रकार रिंग भी क्या है कि नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो देखिए भाई ये रिंग टोपोलॉजी का एक डायग्राम है, ये कंप्यूटर है भाई। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो एक कंप्यूटर होता है भाई वह अपने से आगे वाले और अपने से पीछे वाले कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ होता है। वह एक दिशा के अंदर ही या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही डाटा को ट्रांसफ़र या फिर डाटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है भाई, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। अगला है रोम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रीड ओनली मेमोरी। रोम एक प्रकार की क्या है भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। रोम मेमोरी के अंदर भाई लाइट जाने के ऊपर जो डाटा होता है वो इरेज या डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो रोम ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी का ही क्या है भाई टाइप है, पार्ट है। अगला है भाई सर्च इंजन, ए वेबसाइट यूज टू सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर एक साइट होती है भाई जिसको सर्च इंजन कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं, जानकारियों को ढूंढ पाते हैं, वह सर्च इंजन होता है भाई। जैसे कुछ सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं भाई गूगल। गूगल क्या है भाई एक सर्च इंजन है। बीइंग एक क्या है भाई सर्च इंजन है। याहू सर्च एक क्या है भाई सर्च इंजन है। बेदू BAIDU बेदू भी क्या है भाई एक सर्च इंजन है। डक डक गो, डक डक गो भी क्या है भाई एक सर्च इंजन है। ask.com भी क्या है भाई एक सर्च इंजन है। yippy 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 भी क्या है भाई एक सर्च इंजन है। नवेर NAVER नवेर भी क्या है भाई एक सर्च इंजन है। तो ये कुछ सर्च इंजन के क्या हैं एग्जाम्पल हैं जिनकी सहायता से भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं इंटरनेट के ऊपर। आगे है शट डाउन, क्लोज द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया है भाई उसको शट डाउन कहा जाता है। ठीक है, शट डाउन भाई आप जो शॉर्टकट की है उस Alt+ में F4 की से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हो या फिर शट डाउन कर सकते हो। अगला है स्टार, ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो स्टार भी क्या है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। जैसे ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है भाई, ये कंप्यूटर है भाई जो एक मेन हब से या
सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं भाई वो एक मेन हब या सर्वर से जुड़े होते हैं। ये मेन सर्वर ही इनको डाटा भेजता है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगला है भाई यूनिक्स, ए CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स क्या है भाई? एक करैक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक है भाई। अगला है अपलोड, गिविंग फाइल टू नेटवर्क। नेटवर्क को फाइल देना अपलोड कहलाता है और नेटवर्क से जो फाइल लेना डाउनलोड कहलाता है। ठीक है भाई। अगला है वोलेटाइल मेमोरी, अनोदर नेम फॉर रैम। तो रैम का ही दूसरा नाम है भाई वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है भाई अस्थायी मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी, जिसके अंदर भाई लाइट जाने के ऊपर डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी, रैम मेमोरी के अंदर। अगला है भाई वेप, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक टेक्नोलॉजी है, वेब एक टेक्नोलॉजी है भाई, तकनीक है टू एक्सेस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए वायरलेस रूप से बिना तार के भाई ऑन द मूव एज इन मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल इंटरनेट, तो जब हम मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं तो वही वह वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का ही एक रूप है। अगला है भाई विंडो, ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो भाई एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI की फुल फॉर्म होती है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है भाई। ठीक है। आगे इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।